Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. सो हम कर रहे हैं रूरल मार्केटिंग का नेक्स्ट टॉपिक रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि हमें क्या क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, अडॉप्ट करनी पड़ती है जब हम रूरल एरिया के अंदर मार्केटिंग कर रहे हैं एट दैट टाइम। ओके, आज के लेक्चर में हम यही सब पढ़ेंगे, यही सब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम कौन कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं रूरल मार्केटिंग के अंदर। सो आइए बेसिकली हम सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं ऑल बेसिकली इंक्लूड करते हैं ऑल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है सारी एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड करते हैं, वेदर शॉर्ट टर्म वेदर लॉन्ग टर्म। और एक जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है वो इफेक्टिव कब होगी? वो इफेक्टिव तभी होगी जब आपने एक प्लानिंग की हुई होती है कि किस तरीके से हम रूरल एरिया के लोगों के अंदर मार्केटिंग बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। ओके, सो यही बोल रखा है इन्होंने। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज मोर इफेक्टिव ज़्यादा कब होगी? व्हेन इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डिफाइन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल सक्सेसफुली इंगेज कस्टमर को जानेंगे तब होगी, प्रोस्पेक्ट करेंगे, कंपटीटर को जानेंगे इन रूरल मार्केट एरिया। देन बात करते हैं यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैन सर्व एज फाउंडेशन ऑफ मार्केटिंग प्लान। हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं रूरल कस्टमर को कि जो रूरल के एरिया के अंदर जो हमारे कस्टमर है वो किस टाइप के कस्टमर है, क्या उनकी नीड है, क्या वॉन्ट्स है, क्या हम उनकी नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं या फिर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ये सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। फिर हम करते हैं नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्ट्रेटजी के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो पर्सन होता है ना, डिफरेंट उसकी नीड होती है। ओके, और अर्बन जो मार्केट है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द रूरल मार्केट से, और उसके पीछे फॉलोइंग रीजंस होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हमने स्टडी किया हुआ है कि किस तरीके से डिफरेंस है। एक हमने प्रॉपरली वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे हमने चैलेंजेस ऑफ द मार्केटिंग करवाया है, रूरल मार्केटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन द अर्बन मार्केट एंड रूरल मार्केट। फर्स्ट प्लेस इन्होंने बोला कि जहाँ पे अर्बन पीपल की हम बात करते हैं वो होते हैं आपके कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज़ ईजियर टू कॉन्टैक्ट, उनको हम इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रूरल एरिया के जो लोग होते हैं, रूरल एरिया स्कैटर्ड है, देयरफॉर द टास्क कॉन्टैक्टिंग दैम इज़ डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग। कुछ चैलेंजेस हमने किए हुए हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हो। देन सेकेंडली इन्होंने बोला कि मेथड ऑफ जो कम्युनिकेशन रहेगा विलेजर्स का अलग रहता है, अर्बन एरियाज के लोगों का अलग रहता है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप प्रिंट मीडिया यूज़ करते हो तो वो आपका लेस इफेक्टिव रहता है रूरल एरियाज़ के अंदर, बट मोर इफेक्टिव रहता है अर्बन एरियाज़ के अंदर। सो आगे हम पढ़ते हैं, कुछ स्ट्रेटजी पढ़ते हैं हम, क्या क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं जो कि प्रोवाइड की मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी फॉर रूरल मार्केटिंग एंड फॉलोइंग इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर रूरल मार्केटिंग। यानी कि दिया हुआ सेगमेंटेशन ऑफ रूरल मार्केट, कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, प्राइस स्ट्रेटजी, देन दिया हुआ है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट देखिए प्रमोशन स्ट्रेटजी, हायरिंग स्ट्रेटजी एंड सोशल स्ट्रेटजी। इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे डिटेल से। फर्स्टली यहाँ पे बताया गया कि डेफिनेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तो वही सब जो हम ऊपर स्टडी करके आए हैं मीनिंग से रिलेटेड वही आपको डेफिनेशन में देखने को मिलेगा। इन्होंने बोला रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्स होते हैं कंपनी के पास और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करना होता है जिससे कि जो उनकी सेल है वो इंक्रीज हो और वो अपना जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको अचीव कर सके। नेक्स्ट देखिए, अभी बात करते हैं डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आइए यहाँ पे आप एक डायग्राम बना लीजिए, जो कि मैं आपको डायग्राम यहाँ पे बनवा रही हूँ, साथ के साथ आप बना लीजिए। लिखिए रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वन बाय वन हम डिस्क्राइब करेंगे, फिर एक बार आप लिख लीजिए इसको नोट्स के अंदर। नंबर 1 आएगा यहाँ पे सेगमेंटेशन, देन आता है कम्पिटिटिव
प्रोडक्ट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन, देन आएगा हायरिंग स्ट्रेटजी, एंड देन नेक्स्ट आती है, यहाँ पे लिख लीजिए चाहे सोशल स्ट्रेटजी। एंड इसके अंदर जो आपकी प्रोडक्ट से लेके प्रमोशन तक होती है उनको हम बोलते हैं रूरल मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी। ओके और ये सारी इंक्लूड होती है आपकी रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर। अभी हम वन बाय वन इन्हीं का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, इन्हीं का डिस्क्राइब पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो स्ट्रेटजी है वो प्रिपेयर की जाती है रिगार्डिंग द सेगमेंटेशन, रिगार्डिंग कंपटीशन, रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव, रिगार्डिंग प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हायरिंग, सोशल स्ट्रेटजी एटसेट्रा। होप सो आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट करते हैं हम नंबर 1। नंबर 1 यहाँ पे आता है सेगमेंटेशन ऑफ रूरल मार्केट। सो सेगमेंटेशन हम किस तरीके से करते हैं रूरल मार्केट के अंदर, ये हमने एक फुल फ्लैश वीडियो के अंदर कंप्लीट स्टडी किया है, कंप्लीट डिटेल से हमने पढ़ा है सेगमेंटेशन के बारे में। आपको अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप प्रीवियस में लेक्चर जाके देख सकते हैं। सेगमेंटेशन का हमने प्रॉपरली किया है और किस किस तरीके से सेगमेंटेशन को हम डिवाइड करते हैं। सिमिलर नीड जो होती है या कॉमन जो कस्टमर होते हैं उनको हम एक सेगमेंट के अंदर रखते हैं। सो इन्होंने बोला फर्स्ट स्टेप होता है डेवलप करने का, इंप्लीमेंट करने का स्ट्रेटजी फॉर रूरल मार्केट के अंदर, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं सेगमेंटेशन। अब जो सेगमेंटेशन किया जाएगा वो किन किन बेसिस पे किया जाएगा, डेमोग्राफिक बेस पे किया जाएगा, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक, फिर इन्होंने बोला इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल एटसेट्रा। इन सब के बेस पर हम क्या बनाते हैं, सेगमेंटेशन बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। नंबर 2 आता है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। इन्होंने बोला यहाँ पे कि जो कंपटीशन लेवल रहता है, कंपटीशन एरिया रहता है, सो रूरल मार्केट का क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा फ्रॉम द अर्बन वन से। अर्बन के अंदर जो कंपटीटिव का या स्ट्रेटजी का जो आपका स्ट्रेटजी रहेगी वो डिफरेंट रहेगी अर्बन से, और अर्बन की डिफरेंट रहेगी रूरल से। इन्होंने बोला फिर यहाँ पे देयर आर नंबर ऑफ लोकल अवेलेबल अल्टरनेटिव ब्रांड FMCG प्रोडक्ट्स इट वेरी लो प्राइस इन कंपैरिजन टू अ ब्रांडेड प्रोडक्ट। ब्रांडेड प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो क्या होगा, वेरी लो होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया लिम्का वर्सेस लेमन। फिर इन्होंने दिया हुआ है कुछ यहाँ पे कि हमें प्रमोशनल कैंपेन लगाने पड़ते हैं, प्राइसिंग जो है हमें फेयर रखना पड़ता है, मॉडरेट रखना पड़ता है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला यहाँ पे मार्केटर हैव डिजाइन इनोवेटिव स्ट्रेटजी। क्या अडॉप्ट करते हैं, इनोवेटिव या नई नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं ताकि जो रूरल के जो कंज्यूमर है वो भी आपके प्रोडक्ट को खरीद सके, उनकी भी जो प्रेफरेंस है वो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हो सके। देन आएगा यहाँ पे कंपनी इंटरेस्टेड इन एंटर रूरल मार्केट। जो कंपनीज है वो इंटरेस्टेड होती है रूरल मार्केट के अंदर और वो कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है, जो कि दिया गया है 5 फोर्स मॉडल गिवन बाय द माइकल पोर्टर। तो ये आप हाईलाइट कर लीजिए, आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि जो आपका 5 फोर्स मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया है, माइकल पोर्टर के द्वारा दिया गया है। और इसके अंदर आपको क्या बताया गया है, अ कंपनी ऑपरेटिंग इन रूरल मार्केट की एक जो कंपनी है वो किस तरीके से ऑपरेट कर सकती है रूरल मार्केट के अंदर। नंबर 1 आता है यहाँ पे सप्लायर। सप्लायर के अंदर क्या आएगा कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, बट ऑल्सो हैव टू सेल दैम चीप। यानी कि आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए वो हाई, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल की क्वालिटी हाई होगी तो ही आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाई स्टैंडर्ड का बनेगा, सही प्राइस का, यानी कि आपकी क्वालिटी अगर सही है तो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी प्रोडक्ट की वो भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आता है
और सप्लायर से क्या करना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी का हम रॉ मटेरियल लेके, प्रोडक्ट लेके हमें क्या करना चाहिए, फेयर क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो बनाना चाहिए रूरल एरियाज के लिए। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पे कस्टमर पावर। कस्टमर पावर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इन्होंने बोला यहाँ पे रूरल कस्टमर बिकम मोर अवॉर्डेड एंड नॉलेजेबल अबाउट FMCG प्रोडक्ट एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट। जो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल प्रोडक्ट को पसंद करते हैं और फेयर प्राइसिंग को। ड्यूरेबल यानी कि लंबे टाइम तक जो चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में ट्रेंड में कोई भी प्रोडक्ट आया तो रूरल एरिया के जो लोग हैं उन्होंने परचेज कर लिया, नहीं, वो एज अ शौकिया तौर पे या फिर ट्रेंडिंग के लिए वो परचेज नहीं करते। वो वही गुड्स को परचेज करते हैं जो लंबे टाइम तक चलती है और जो उनके लिए कॉस्ट में क्या हो, सही हो और उस प्रोडक्ट से वो क्या हो, सेटिस्फाई हो। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पे पोटेंशियल एंट्रेंस। यहाँ पे क्या आएगा आपका, न्यू सेलर ऑफ अ सिमिलर प्रोडक्ट एंटरिंग द रूरल मार्केट दे क्रिएटिंग चैलेंज टू फेस। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट जो बना रहा है उस कंपनी की एंट्री होगी रूरल मार्केट के अंदर और वहीं पे आप हो, तो अगर आप वहीं पे हो तो आपके लिए क्या होगा, चैलेंजेस होगा। कोई भी जब नई एंट्री होती है तो जो पुराने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए चैलेंजेस होता है। ओके, तो आप उससे कैसे ओवरटेक करते हो, किस तरीके से आप रूरल के मार्केट के जो लोग हैं, जो कस्टमर है, उनको मेंटेन करके रखते हो, उनको ऑफर प्रोवाइड करना, लो प्राइसिंग प्रोवाइड करना, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करना, बेटर टर्म ऑफ क्रेडिट, प्रॉफिट मार्जिन बिकॉज लोअर ओवरहेड वेरी लिटिल, फॉर एग्जाम्पल नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। सो इन्होंने बोला यहाँ पे अगर कोई भी जो नया सेलर आता है आपके रूरल मार्केट के अंदर तो वहाँ पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उन चैलेंजेस से आपको क्या करना होगा, ओवरकम होना होगा। फिर इन्होंने बोला यहाँ पे द कंपनी बाय बिल्डिंग ब्रांड प्रेफरेंस रिलेशन विद अ रूरल कस्टमर फॉर देयर ब्रांड कैन काउंटर देयर चैलेंजेस फॉर अ न्यू एंट्री। अब कोई भी जो पुराना, मान लीजिए जो पुराना सेलर है वहाँ पे रूरल मार्केट के अंदर पुराना सेलर है, उसने क्या कर रखा है वहाँ पे लोगों के अंदर जो उसके ब्रांड है उसके प्रति लॉयल हो रखे हैं, उसको अपना जो ब्रांड है उसके फीचर्स बता रखे हैं, उसको कुछ डिस्काउंट दे रखे हैं। अब कोई भी नया पर्सन आएगा तो उसके लिए क्या है, चैलेंजेस है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही सारे कस्टमर को ले रखा है। तो ये क्या रहता है, एक चैलेंजेस प्रोसेस रहता है यहाँ पे रूरल मार्केट के अंदर। नेक्स्ट देखिए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, यानी कि सिमिलर प्रोडक्ट, जैसा भी एक प्रोडक्ट है दूसरा भी वैसा ही प्रोडक्ट अगर आपकी मार्केट के अंदर आ जाता है, जिस नीड को जो प्रोडक्ट आपका है उसी के सिमिलर में एक प्रोडक्ट आ जाता है। लाइक अगर आप शॉप की बात करते हो, शॉप की बात करते हैं हम, तो शॉप भी क्या आती है, डिफरेंट आती है मार्केट में। डिटॉल की भी आ सकती है, लाइफ बॉय की भी आ सकती है, अदर सोप भी आप लगा सकते हो, लक्स लगा सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग सोप आती है मार्केट में। ये क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, यानी कि जो काम है इनका, जिनके लिए इनकी डिमांड होती है वो सिमिलर है, बट वैसे क्या होगा, फीचर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। हर कोई जो बेच रहा है वो इनको डिफरेंट तरीके से बेच रहा है। तो ये होते हैं आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब इसके अंदर क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज अ बिग चैलेंज। क्या होता है, एक बिग चैलेंज होता है मार्केटर के लिए। और चैलेंजेस किस लिए हो सकता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का, इन्होंने बोला लो लेवल एजुकेशन, लो अवेयरनेस और डिपेंडेंट रूरल एरियाज, चांसेस आर हाई फॉर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट टू फ्लोरिश। नेक्स्ट इन्होंने बोला फिर इफ अ कंपनी इज नॉट एडिक्वेट स्ट्रेटजी, अगर कंपनी ने कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बना रखी रिगार्डिंग टू अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट तो वो वहाँ पे अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश नहीं कर पाता। अगर उन्होंने स्ट्रेटजी बना रखी है कि मान लीजिए कि अगर कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स आ जाता है तो हम कोई अलग ऑफर स्टार्ट कर देंगे, हमारी पैकेजिंग अलग कर देंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, कस्टमर को रिटेन करके रखना होता है। नेक्स्ट आता है फिर कंपीटिटर। कंपटीटर, नंबर ऑफ ब्रांड ऑप्शन अवेलेबल इन अ रूरल कस्टमर के पास भी बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट्स ऑप्शन के अंदर होते हैं। एंड फिर इन्होंने बोला कि वैसे अगर नेचर वाइज अगर बात करते हैं कंपटीशन, तो रूरल का और अर्बन का क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। बट फिर भी अगर हम बात करते हैं कंपटीटर की, तो कंपटीटर तो हर जगह पे होता है, रूरल मार्केट के अंदर भी होता है और अर्बन मार्केट के अंदर भी होता है। बट कस्टमर की बात करते हैं तो वो डिफर करते हैं, रूरल के अलग होते हैं एंड अर्बन एरियाज के अलग होते हैं। इन्होंने बोला कि फिर यहाँ पे हेंस द
Competitive strategy will regard to rural market varies on almost all the 5 forces, which clearly suggest the strategic approach required for the rural market. इन्होंने बोला जो हमने ये मॉडल पढ़ा है इससे हमें ये पता चलता है कि हमें स्ट्रेटेजिक अप्रोच को अपना के चलना चाहिए रूरल मार्केट के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो, और वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट तरीके से स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना पड़ता है। वो हमारी स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है। तो जो आपको ये 5 फोर्सेस दिए गए हैं माइकल पोर्टर के द्वारा, वो हमने स्टडी किए हैं कि अगर हम रूरल मार्केट के अंदर जा रहे हैं तो हमें कौन से 5 फोर्सेस को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आप ज़रूर लर्न कर लेना क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिर प्रोडक्ट स्ट्रेटजी फॉर रूरल मार्केटिंग। प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या स्ट्रेटजी आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है रूरल मार्केट के अंदर। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके का है, क्या क्या फीचर्स है, और उसके रिगार्डिंग आपको स्ट्रेटजी का मतलब होता है कुछ प्लान बनाना आपको। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। यानी कि वो प्रोडक्ट जो कि कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहा है, क्या वो डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से किया गया है या फिर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द रूरल कस्टमर्स। और जो कस्टमर होते हैं वो आपके सेंट्रल पॉइंट होते हैं क्योंकि उनकी बात मानना ज़रूरी होता है। तो वो सब आ जाता है आपका प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के अंदर, इंक्लूड हो जाता है रूरल मार्केटिंग के अंदर। अब इसके अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं, वो डिफरेंट तरीके से देखिए। स्ट्रेटजी के अंदर आ जाता है आपका, लिख लीजिए आप यहाँ पे फॉलोइंग पॉइंट्स लिख लीजिए, लाइक स्मॉल पैक स्ट्रेटजी, यानी कि ज़्यादा जो आपने बड़ा पैकेट कोई भी प्रोडक्ट है उसका बड़ी पैकिंग में आपने निकाल रखा है उस प्रोडक्ट को, बट उतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है किसी भी रूरल एरिया के अंदर जो कस्टमर रह रहे हैं उनकी, तो वो क्या करेंगे, स्मॉल पैकेज में आप दे दीजिए, तब परचेज कर लेंगे वहाँ से, तब आपकी सेल इंक्रीज हो सकती है। नंबर 2 इन्होंने बोल रखा है फिर कॉम्बी पैक स्ट्रेटजी, कॉम्बिनेशन में दे दीजिए, जैसे कि शैम्पू के साथ कंडीशनर आता है। नंबर 3 लो प्राइस स्ट्रेटजी, ये आप लिख लेना एक्स्ट्रा में, ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फिर प्रीमियम प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, मैं रफ कर रही हूँ यहाँ से, नेक्स्ट पे लिखिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइन स्ट्रेटजी, देन आता है यूटिलिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, देन आता है ब्रांड स्ट्रेटजी, यानी कि ब्रांड वैल्यू क्रिएट कीजिए, आप बताइए उनको ये ब्रांड की चीज़ें हैं, क्वालिटी वाइज अच्छी है तो ये भी इफ़ेक्ट डालता है। प्रोडक्ट क्वालिटी स्ट्रेटजी आप बोल सकते हो, प्रोडक्ट क्वालिटी स्ट्रेटजी। सो ये डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है जो रिगार्डिंग टू द प्रोडक्ट होती है। आइए नेक्स्ट करते हैं फिर नेक्स्ट आता है प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर रूरल मार्केटिंग, यानी कि प्राइसिंग से रिलेटेड हम कौन कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं रूरल मार्केटिंग के अंदर। सो हमने 4 A's पढ़े थे कल के लेक्चर के अंदर, अगर आपको ध्यान हो तो, और मैंने बोला था कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके पेपर के अंदर आ सकता है। 4 A's की फुल फॉर्म आ सकती है। ए का मतलब क्या होगा, अफोर्डेबिलिटी होगा, अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड अवेयरनेस।
ओके सो इन्होंने बोला यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर, क्योंकि कोई भी जो प्रोडक्ट है अगर वो खरीदना है तो आपके दो फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? बेसिकली जो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, इनकम ऑफ कस्टमर एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब जितनी ज़्यादा इनकम होगी, अगर आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो महंगा तभी परचेज कर सकता है, अदरवाइज तो पर वो परचेज नहीं कर सकता ना। सो वो डिपेंड किस पे हुआ? इनकम ऑफ कस्टमर के ऊपर डिपेंड हुआ। सो बेसिकली इन्होंने बोला यहाँ पे वन ऑफ 4 मेजर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स ऑफ प्राइसिंग। Pricing is one of the more important strategy issue because it's product positioning related to a product positioning, यानी कि ये प्रोडक्ट पोजिशनिंग से रिलेटेड है, कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है उसके रिगार्डिंग है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अंदर आ जाता है कि क्या आप जो प्राइसिंग है वो स्कीमिंग प्राइसिंग अडॉप्ट कर रहे हो, पेनिट्रेशन अडॉप्ट कर रहे हो। लाइक यहाँ पे देखिए आपको बता देती हूँ, एक होता है आपका स्कीमिंग, एक होता है पेनिट्रेशन। स्कीमिंग के अंदर जैसे कि आएगा आपका स्कीमिंग के अंदर आ जाता है, आप स्कीमिंग को याद रखिए। स्कीमिंग का आपका आ जाएगा, देखिए हाई टू लो, एंड पेनिट्रेशन का आ जाता है लो टू हाई। कौन सी स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट कर रहे हो? देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी? डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे क्रिएट टाइम, प्लेस, ऑनरशिप, यूटिलिटी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लाइक किस तरीके से, यानी कि अगर कोई भी जो रूरल मार्केटिंग है उसको प्रॉब्लम आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर मान लीजिए वो जो भी स्ट्रेटजी वो बना रहा है उसके रिगार्डिंग उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे कैसे आप सोल्व कर सकते हो या कौन कौन सी स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि टारगेट लार्जर जो विलेजर्स होते हैं, टारगेट उसको आप किस तरीके से तक, किस तरीके से आप सामान को पहुंचाओगे, किस तरीके से आप प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो। लाइक इन्होंने बोला यहाँ पे स्टॉक लिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टमर गुड्स ऑल ओवर कंट्री, यानी कि ऑल ओवर कंट्री आप किस तरीके से पहुंचाओगे। सो क्लियर दैट रूरल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी ऑक्यूपाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन अ रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कौन कौन सी होती है देखिए, लिख लीजिए यहाँ पर भी आप। इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे, द मार्केटर कैन अडॉप्ट स्ट्रेटजी गिव ब्लो टू मेक देयर प्रोडक्ट अवेलेबल टू अ रूरल मार्केट। कौन कौन सी स्ट्रेटजी का हम यूज़ करते हैं जिससे हर एक रूरल जो पर्सन है, हर एक रूरल कंज्यूमर है, उस तक प्रोडक्ट को पहुँचाया जाए। तो यहाँ पे आएगा टारगेटिंग लार्जर विलेजर, फिर आता है आपका रीचिंग अप टू मंडीज, टाउन, फीडर मार्केट। देन आता है इंश्योरिंग क्या आएगा देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए इंश्योरिंग रीच एंड विजिबिलिटी, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा ना, जो दिखता है वो बिकता है। ओके, तो यही यहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है। देन लिखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीक सीजन, देन आएगा कंपनी का खुद का अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, चैनल है, तो कंपनीज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, नेटवर्क बोल सकते हो आप, चैनल बोल सकते हो। देन लिखो कोलैबोरेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन,
हाट बाजार एटसेट्रा, ये सब आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इंक्लूड होता है। जब आप स्ट्रेटजी बनाते हो तो इन सब बातों का आप ध्यान रखते हो। देन आता है आपका प्रमोशनल स्ट्रेटजी फॉर रूरल डेवलपमेंट। प्रमोशन के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट करते हो। कोई भी प्रोडक्ट आपने बना दिया, उसके लिए प्रमोशन तो ज़रूरी होता है। बिना प्रमोशन आप कंज्यूमर तक किस तरीके से बात को पहुंचा पाओगे। तो प्रमोशन के अंदर बेसिकली हम यही बातों का ध्यान रखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस 2-3 वीडियो में कॉन्टिन्यूसली बताया आपको सेल प्रमोशन शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है। पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन एंड इनकी हेल्प से हम कस्टमर को, रूरल कस्टमर को एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट जो है आपकी नीड वॉन्ट्स को फुलफिल करेगा, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करेगा। इन सब के बारे में हम बताते हैं थ्रू द प्रमोशनल स्ट्रेटजी। अब अगर बात करते हैं प्रमोशनल स्ट्रेटजी की, तो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते। उनके लिए अगर हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट करें तो प्रिंट मीडिया के थ्रू कोई एडवर्टाइजमेंट करें तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है, क्योंकि लो लिटरेसी रेट है, पुअर मीडिया रीच है, वास्ट हेट्रोजीनियस एंड डाइवर्सिफाइड स्प्रेड रूरल ऑडियंस। तो ये सब के कुछ हमारे ड्रॉबैक रहते हैं। इनके लिए हमें उनको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है, बताने की ज़रूरत होती है, ताकि वो प्रोडक्ट के ऊपर स्विच हो सके और वो उनका यूज़ करके देख सके। अगर बात करते हैं रूरल एरिया की, तो जो वर्ड टू माउथ जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो आपकी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन आ रूरल एरियाज। देन आएगा, देन यहाँ पे ना आप स्ट्रेटजी में आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि प्रिंट मीडिया, जैसे कि मीडिया में टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, आउटडोर के अंदर हो गया आपका वॉल पेंटिंग, होल्डिंग्स हो गए, पोस्टर हो गया, ओके। एंड फ्लोक मीडिया के अंदर आ जाता है यहाँ पे मैजिक शो, नौटंकी, ओके। ये सब जो सारी जो स्ट्रेटजी, जो प्रमोशनल टूल्स होते हैं वो आपके आते हैं, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं प्रमोशनल के अंदर। कोई भी टिपिकल नहीं है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है कि कितने टाइप की स्ट्रेटजी होती है और किस किस तरीके से यूज़ की जाती है। इतना करोगे देन मोर देन इनफ है आपके लिए। हायरिंग स्ट्रेटजी, अब जो सेल्स पर्सन होते हैं वो किस टाइप के आप हायर करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो आपको इस टाइप के हायर करने की जो बिलोंग करते हैं, बिलोंग विद रूरल एरियाज, उन्हीं आप सेल्स पर्सन को हायर करते हो, ताकि आपका जो भी जो कस्टमर है उनको भी वो समझ सके और अच्छे तरीके से डील कर सके। देन आता है आपकी सोशल स्ट्रेटजी। सो सोशल स्ट्रेटजी के अंदर हम पढ़ेंगे, सोशल स्ट्रेटजी के अंदर कि जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं वो सोसाइटी से भी रिलेटेड होना चाहिए। किस तरीके से रिलेटेड होना चाहिए कि मान लीजिए सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हो रूरल के अंदर। इन्होंने बोला सोशल मार्केटिंग इज एप्लीकेबल ऑफ मार्केटिंग प्रिंसिपल एंड टेक्निक टू द मार्केट एंड सेल आ सोशल कोज ऑफ एन आइडिया। जो कि आप सोसाइटी के अंदर कोई भी अगर आइडिया को आप सेल कर रहे हो तो वहाँ से अटैच करके कीजिए, सोसाइटी को अटैच करके कीजिए। किस तरीके से कीजिए, आइए पढ़ते हैं हम यहाँ पे। सोशल मार्केटिंग डिमांड that these should be all round development of people and region and market should play a active role। जहाँ से लोगों का डेवलपमेंट हो सके, जहाँ पर आप मार्केटिंग कर रहे हो वहाँ के लोगों को भी नॉलेज हो सके, उनको अवेयर किया जाना चाहिए। Rural market is not just going and selling the product made by any organization, but it is process create the buying capacity for these product। ऐसा नहीं है कि बेच दिया और आप चले गए हो, आपके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उनकी नीड को फुलफिल कर पा रहे हो, अच्छे तरीके से फुलफिल कर पा रहे हो। वहाँ के रूरल एरिया के जो लोग होते हैं वहाँ से आपका रिलेशनशिप कैसा है, आप एक वैल्यू डिलीवर कर रहे हो उनको, उनका बिलीव जीतना, उनका भावनाएं आपको समझनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को सेल करना है। देन इन्होंने बोला कि सोशल मार्केटिंग नाउ होल्ड द इंपॉर्टेंट प्लेस इन एक्टिविटी मैनी कंपनीज एंड इट इज व्यू सोशल ऑब्लिगेशन। जहां पर सोशल स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग आपको कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो, आप कुछ बता रहे हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिख लीजिए, लाइक आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रूरल यूथ।
अब वहाँ पे के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे होते हैं, बट अगर वहाँ के लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहे हो तो वो भी किसका पार्ट है, आपका सोशल स्ट्रेटजी का पार्ट है। या फिर इंक्रीज फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए इंक्रीज कर रहे हो आप 2% 4%, आप क्या दे रहे हो, एजुकेशन के लिए दे रहे हो, वहाँ के बच्चों के लिए आप कुछ कर रहे हो, वो आ जाता है आपका सोशल स्ट्रेटजी के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये सब हमने सारा पढ़ा है मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।